हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपको कह सकते हैं आज अलंकार और छंद पढ़ाने वाला हूँ, जो कह सकते हैं क्लास 12 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं आज आपको पढ़ाता हूँ और बहुत से आसान शब्दों में समझाऊँगा, इसलिए मेरे पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखना। आपको पक्का है, मेरी गारंटी है कि समझ में ज़रूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा अलंकार आ रहा है। अलंकार अलंकार में आपको 4 प्रकार के अलंकार को पढ़ना है और पूरी की पूरी हमारी गारंटी है कि आपके क्लास 12th में 2 नंबर अलंकार से कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्लास 12th में आपको अलंकार की परिभाषा और कह सकते हैं उसका उदाहरण एक लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार आता है। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। जहाँ पर किसी भी कह सकते हैं किसी एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान से सुनेंगे। जहाँ भी किसी भी एक वर्ड या कह सकते हैं किसी एक व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन, तनुज, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। आप देखोगे ता शब्द कितने बार बार आ रहे हैं। फिर देखोगे पेड़ पके, पके पेड़ पर पका पपीता। पा मतलब इसमें कितनी बार आए हैं, कई बार आए हैं ना। तो वही लिखा है, जब किसी भी एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पके पेड़ पर पका पपीता, मतलब पा शब्द बार बार आया है। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए यमक अलंकार, इसमें कहा गया है जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कहा गया है इसमें, जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति तो बार बार होती है लेकिन अर्थ उनका भिन्न भिन्न निकलता है, उसको क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। जैसे काली घटा का घवन घटा। देखेंगे घटा शब्द 2 बार आए हैं, लेकिन एक घटा का मतलब होता है बादल और एक घटा का मतलब होता है घटना या कम होना। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सोना यहाँ देखेंगे 2 बार शब्द आए हैं। एक बार सोने का मतलब होता है कह सकते हैं आभूषण, और एक सोने का मतलब होता है सुंदर। तो याद रखेंगे, जहाँ पर शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है उसे कह सकते हैं अर्थ भिन्न भिन्न निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। फिर देखेंगे उपमा अलंकार। यहाँ पर कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, उपमा अलंकार होती है। सुनिए ध्यान से। जहाँ पर किसी भी एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो वहाँ क्या होगी हमारे, देखेंगे राधा के चरण गुलाब से तुलना की जा रही है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। मतलब देखेंगे फूलों सी चेहरा तेरा, फूलों की तुलना चेहरे से की गई है और कलियों से मुस्कान तेरा, कह सकते हैं कलियों का नुकसान मतलब मुस्कान कह सकते हैं, उससे तुलना की गई है। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में। मतलब एक दोस्त की तुलना इसमें सोने से की गई है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, जब किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति की क्या समानता बताई जाए, तुलना की जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। आप देखेंगे श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई एक शब्द कह सकते हैं एक ही बार आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न निकले, जहाँ पर कह सकते हैं एक शब्द एक बार ही आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न निकले, वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। जैसे देखेंगे, मेरा क्वेश्चन है, प्रियतम प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। लाल यहाँ देखेंगे एक बार शब्द आया लेकिन अर्थ 2 निकल रहा है, एक पुत्र निकल रहा है, एक रत्न निकल रहा है। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। फिर से सुनिए, जहाँ पर एक शब्द एक बार ही आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न निकले, वहाँ होता है श्लेष अलंकार। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। लाल एक बार शब्द आया लेकिन लाल का नाम अर्थ पुत्र और रत्न दोनों होता है। अब देखेंगे छंद। अगर ये 4 प्रकार के आप पढ़ ले रहे हो तो हमारी गारंटी है कि आपका 2 नंबर। देखेंगे छंद। अब छंद में आपको पता होना चाहिए, कह सकते हैं सबसे पहले दोहा और चौपाई। अगर ये दोनों याद कर ले रहे हो तो आपकी क्लियर है कि आपका कह सकते हैं 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। देखेंगे छंद में दोहा, यह एक अर्धसम मांत्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मंत्र है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और इनके तुक मिलते हैं। जैसे कह सकते हैं
दोहा और एक अर्धसमांतरी छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे देखोगे, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की सोई पर श्यामू हरि दुत होए। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखेंगे हमारी चौपाई, बहुत आसान है, एग्जाम्पल भी जैसा है। चौपाई एक समांतरी छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके अंतिम में 2 वर्ण लघु, गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। चौपाई एक समांतरी छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंतिम में वर्ण में गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। देखिए परिभाषा उदाहरण कितनी आसान है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। कह सकते हैं आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप बताइए कमेंट करके कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।